नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार। डॉक्टर साहब प्रोफेसर एंड एचओडी साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट IGIMS यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हैं। तो आपको बता दें, डॉक्टर साहब पटना के जाने माने मनोचिकित्सक भी हैं। तो डॉक्टर साहब से आज दिमाग की बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि आपको पता होगा, पूरे विश्व में करोड़ों की संख्या में लोग दिमागी बीमारी से पीड़ित हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे जो दिमाग का बीमारी जो है वो कितने प्रकार का होता है, किसे मानेंगे जो ये दिमागी बीमारी से पीड़ित है, और इनकी संख्या के बारे में जिक्र भी करेंगे। जो अभी एक अलार्मिंग साइन होता जा रहा है कि करोड़ों की न अरबों की संख्या में लोग इससे पीड़ित पूरे विश्व में हैं। तो सर, हमें डाटा के तहत समझाने की कोशिश करेंगे जो मानसिक बीमारी एक विकराल समस्या लेता जा रहा है, लोग इससे महामारी की तरफ फैल रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत तो डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे दिमागी बीमारी के बारे में, तो एक एक कर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। सबसे पता है दिमागी बीमारी की कैटेगरी में कौन कौन लोग आएंगे? देखिए, अगर मानसिक बीमारियों की बात करें तो मानसिक बीमारियां बहुत प्रकार की होती हैं। सबसे कॉमन हम लोग जानते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी जिसको हिंदी में घबराहट कहते हैं, फिर बाइपोलर होता है, फिर OCD बीमारी होती है, नशे की बीमारियां होती हैं। तो देखा जाए तो मानसिक बीमारियों की श्रेणी में बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर फोकस करना चाहेंगे समाज में जो बीमारियां बहुत ज़्यादा जो मौजूद हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ड्रग अब्यूज, और आजकल जब से सोशल मीडिया का जो दौर आया है तो आजकल बच्चों में और इवन एडल्ट में भी हम लोग काफ़ी इंटरनेट एडिक्शन या सोशल मीडिया एडिक्शन की समस्या देख रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब, जो अभी लेटेस्ट सर्वे आया है जिसके तहत ये कहा जाता है जो हर एक आदमी, एक घर को छोड़ के दूसरा हर घर में एक डिप्रेशन का आदमी, एक दिमागी बीमारी के लोग पीड़ित हैं, डिप्रेशन से पीड़ित समाज में मौजूद हैं। तो इनके बारे में हमें बताएं। पहले तो बताएं, जो कोई आपके पास आता होगा तो कैसे आप समझते हैं जो ये दिमागी बीमारी या डिप्रेशन से पीड़ित है, और इनकी संख्या कितनी तादाद में, ये जानना बहुत ज़रूरी है लोगों को। देखिए, अगर डाटा की बात करें तो अगर पूरे विश्व की बात करेंगे तो हर 3 में से 1 व्यक्ति को मानसिक बीमारी है, और हर 5 में से 1 व्यक्ति को ऐसी मानसिक बीमारी है जिसके लिए उनको इलाज की ज़रूरत है। अब जहाँ तक बात है डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन को हम लोग कहते हैं कॉमन कोल्ड ऑफ साइकेट्री। जैसे आजकल पता है आपको कि शारीरिक बीमारियों में सबसे कॉमन बीमारी क्या है? कॉमन कोल्ड, वायरल फ्लू। तो डिप्रेशन इतना कॉमन हो चुका है कि हम लोग अब इसको कहते हैं कि साइकेट्री का कॉमन कोल्ड है, और ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें किसी न किसी एक व्यक्ति को मानसिक बीमारी न हो। तो हमें इस बात को समझना होगा कि नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं, करोड़ों की तादाद में। जैसे मैंने कहा, अगर 3 में से 1 व्यक्ति को, अगर घर में 5 या 6 व्यक्ति हैं तो उस घर में 1 या 2 मानसिक बीमार व्यक्ति मौजूद हैं। लेकिन सबसे दुख की बात है कि मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन उस तादाद में हमारे पास मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक उपलब्ध नहीं हैं। और मैं एक डेटा बता दूं कि 100 में से सिर्फ 10 लोगों को ही मानसिक बीमारियों का उचित इलाज मिलता है। 90% लोगों को मानसिक बीमारियों का इलाज उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर साहब, अब लक्षण की बात करें, जैसा कि आप बता रहे थे हर तीसरा आदमी इस बीमारी से पीड़ित है, डिप्रेशन से। तो लक्षण की बात करें, कई लोग कहते होंगे मुझे काम में मन नहीं लगता है। इनके और क्या क्या लक्षण हैं, बताएं हमारे दर्शकों को, जो इनमें क्या क्या फील होता है अंदर से लोगों को। देखिए, मानसिक बीमारियां अगर हम अलग अलग तरीके की बात करें तो मैं सबसे पहले बताऊंगा डिप्रेशन। अब डिप्रेशन, जैसे मैंने कहा, कॉमन कोल्ड ऑफ साइकेट्री हो चुका है। तो डिप्रेशन में जो सबसे कॉमन लक्षण होता है कि व्यक्ति कहता है कि मुझे आजकल किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, जिसे कहते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट। फिर उसका ज़िंदगी के प्रति जो लगाव होता है, जो झुकाव होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर इंसान के मन में नकारात्मक सोच आने लगती है। फिर वो धीरे धीरे उसकी नींद, उसकी भूख और बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। और कई बार बहुत सारे डिप्रेशन के मरीजों में ये भी देखा जाता है कि वो लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, और कई लोग तो आत्महत्या के कगार तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये सबसे हमारा सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है। लेकिन सबसे कॉमन है मन नहीं लगना, अनिच्छा, अनिद्रा, तनाव, और कई बार व्यक्ति बिना वजह रोने लगता है, और वो देखा जाता है कि वो चीज़ों से कटने लगता है।
समाज से, परिवार से अपने आप को अलग थलग रखने की कोशिश करता है। और कई लोग तो बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं, मतलब काम छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को इलाज की ज़रूरत होती है। हाँ डॉक्टर साहब, आपने बता दिया ऐसे लोगों को इलाज की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके लिए एक परमानेंट इलाज नहीं, ये भी सब लोग जानते हैं। तो क्या कॉज को हटाया जाए? एक तो ये भी बताएं हमें दर्शकों को, जो आप लोग दवा मोड ऑफ ट्रीटमेंट आप लोग क्या चलाते हैं, इसके इलाज की क्या क्या मतलब पद्धति होती है, क्या क्या आप लोग देते हैं, और इसके अलावा दवा के अलावा और क्या क्या आप मरीज़ को कहते हैं करने के लिए? देखिए, मानसिक बीमारियों के अगर कारण की बात करेंगे तो कारण को हम लोग 3 श्रेणी में रखते हैं। एक शारीरिक कारण, एक सामाजिक कारण और एक व्यक्तिगत कारण। कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर कुछ साइकोलॉजिकल कमजोरियां शुरू से होती हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि फिजिकली कमज़ोर लोग होते हैं, तो वैसे ही साइकोलॉजिकली कमज़ोर होते हैं, क्योंकि शायद वो अपनी लाइफ में जो स्ट्रेस होता है उसको प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते हैं। सेकेंडली, कई बार परिवार, समाज काफ़ी एडवर्स होता है, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है कि कई लोगों में वंशानुगत डिप्रेशन देखा जाता है कि परिवार में काफ़ी लोगों को मानसिक बीमारी रहती है। तो 3 तरीके से ये बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर हम कारण की बात करें डिप्रेशन, तो सबसे कॉमन कारण होता है कि ज़िंदगी में आपने कोई चीज़ खो दिया या आपके घर में कोई हादसा हो गया। और आजकल आप देख रहे हैं कि समाज में कितना कंपटीशन है, कितना मतलब लोग एम्बिशियस होते जा रहे हैं। तो अगर हम कारण की बात करें तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो मैं देखता हूँ कि इंसान को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि इंसान, हर आदमी चाहता है कि जो मेरे पास नहीं है उसको कितनी जल्दी से मैं पालूँ। अब सेकंड जो एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट का, तो ट्रीटमेंट में जैसे कि अब पिछले 50 सालों से दवाइयों का भी आगमन हो चुका है। दवाइयाँ देते हैं हम लोग, जैसे मनोचिकित्सक दवाई लिख सकते हैं, साथ साथ काउंसलिंग करना। काउंसलिंग का जो रोल है, साइकियाट्रिस्ट जैसे हम लोग और साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर जो सामाजिक विज्ञान पढ़ के हमारे यहाँ आते हैं। तो कोई भी मरीज सिर्फ और सिर्फ दवाई से ठीक नहीं होता है, उसमें हमें तीनों चीज़ों को, एक हमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एक सोशल ट्रीटमेंट जो सोशल वर्कर करते हैं। लेकिन मैं इतना बता दूं कि मानसिक बीमारियों का इलाज अब संभव है। वो दिन जो लोग पहले कहते थे कि मानसिक बीमारियों का इलाज नहीं है, लोग ओझा, पंडित, तांत्रिक और मतलब मंदिर मस्जिद चले जाते थे, आज भी लोग ये बात को मानते हैं कि मानसिक बीमारियों का कारण है ना हमारे पिछले जन्म का कोई पाप है या ऊपरी हवा का चक्कर है। लेकिन अब मैं आपको, दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मानसिक बीमारियाँ पूर्ण रूप से इलाज के काबिल हैं और इनका इफ़ेक्टिव इलाज उपलब्ध है। तो डॉक्टर साहब ये बता रहे थे मानसिक बीमारी के बारे में, इसमें खास तौर पर इन्होंने डिप्रेशन का जिक्र किया है, डिप्रेशन के कारण के बारे में बताया, इन्होंने लक्षण के बारे में इन्होंने बताया कि इसमें मन नहीं लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है और समाज से कट लोग जाते हैं, कई बार तो खुद को नुकसान भी पहुंचाते हैं। इन्होंने ट्रीटमेंट के बारे में बताया, जो अब ट्रीटमेंट संभव है, कई तरह के इन्होंने बताया, जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बाद सोशल काउंसलिंग की जाती है, इसके अलावा दवा भी दी जाती है। तो दवा अब ईजाद नए प्रकार के दवाओं का ईजाद हो गया है और मानसिक बीमारियों को अब ठीक किया जा सकता है। लेकिन समय रहते आप मानसिक बीमारी को पहचानें, खास के परिवार वाले जो मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें पहचान करने की कोशिश करें और नज़दीक के साइकेट्रिस्ट यानी मनोचिकित्सक के पास उन्हें ले जाएं और उनका इलाज करवाएं। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।